नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंश्योर टू इंश्योर में, जहां मैं आपको जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी दूंगा और आपके जो कुछ भी सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं या रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है इंश्योर टू इंश्योर। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको जीवन बीमा की आवश्यकता और महत्वता के बारे में बताऊंगा। तो हमें जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी महत्वता क्या है। हर साल की तरह 2019 गया और 2020 आया, और 2020 क्या लाया? अपने साथ कोरोना वायरस लाया। हम किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी और हम में से किसी ने भी इसकी आशंका नहीं की थी कि मानवता के ऊपर एक इतनी बड़ी कठिनाई आएगी या हमारे गले लग जाएगी। तो इस एक बात से आपको समझ लेना चाहिए कि जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। पहले तो मैं आपके साथ बताऊंगा आपको बताऊंगा कि जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों है। जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी है या इसलिए आवश्यक है या अनिवार्य है क्योंकि जीवन बीमा जब अपना बीमा कराते हो, आप अपना गाड़ी का बीमा कराते हो, चाहे वो स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो या चार पहिया वाला वाहन हो या जिसे कार कहते हैं या जो कुछ भी हो। आजकल तो होम इंश्योरेंस भी पॉपुलर होने लगा है। तो अगर आप ये सब करते हैं और आप समझते हैं कि अपना गाड़ी और स्कूटर का बीमा कराना ज़रूरी है, तो आप अपने जीवन की बीमा करने में आपको क्या हिचक है या क्या आपको रोकती है अपने बीमा कराने के लिए? क्या ये आपकी आय के वजह से या इनकम के वजह से आप सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं तो आप उसके अनुसार बीमा करा सकते हैं अपना। तो बस उससे पहले मैं आपको जीवन बीमा की आवश्यकता के बारे में बताता हूँ। जीवन बीमा आपके लिए क्या करता है और जब आप अपना जीवन बीमा करते हैं तो उससे क्या होता है। आप सबको पता है कि जीवन बीमा के लिए आपको एक प्रीमियम भरना पड़ता है जिससे आप अनेक प्रकार के जो मोड होते हैं, पेमेंट मोड होते हैं, जो मंथली हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है, वैसे भर सकते हैं। तो इससे क्या होता है? तो पहले तो आप एक एजेंट को कांटेक्ट करते हैं अपना बीमा कराने के लिए या एजेंट आपको कांटेक्ट करता है बीमा आपके और आपके परिवार के बीमा के लिए। तो क्या होता है कि आप और एजेंट के बीच में आप डिस्कस करते हैं या आप बातचीत करते हैं कि आपको कौन सा बीमा आपके लिए ठीक रहेगा, कैसा बीमा, कितने के लिए बीमा आपके लिए ठीक रहेगा। तो आप और आपके बीच और एजेंट जो होता है उसके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। किस बात पर अग्रीमेंट होता है कि वो आपको एक कोटेशन देते हैं कि आपके लिए ये ठीक रहेगा। अगर आपसे ये होता है, आपके लिए ये आपके इनकम या आय के बेस पर वो एक कोटेशन देते हैं और बोलते हैं कि ये बीमा और या ये प्लान आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप सब कुछ आपके बीच में अग्री हो जाता है या आप वो जो कोटेशन जो एजेंट देते हैं वो आप स्वीकार कर लेते हैं। आप कब स्वीकार करते हैं? आप डिस्कशन अपने फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, फिर आप अग्रीमेंट पर आते हैं। ये एक अग्रीमेंट नहीं होता है। तो
इससे क्या होता है, उसके बाद आप फॉर्मली डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और आपका जीवन बीमा हो जाता है। मगर जब आप ये सब कुछ करते हैं, आपने कभी सोचा है कि जीवन बीमा जब आप ले रहे हैं तो उससे आप क्या कर रहे हैं? तो उससे आप एक पहला और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही ज़रूरी काम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या आवश्यक काम करते हैं, वो है कि जो रिस्क जो आपके साथ एसोसिएटेड होता है आपकी लाइफ से, हर इंसान के लाइफ में रिस्क है जो हम देख नहीं सकते, जो वो किसी भी रूप में आ सकता है, या हमारे बेसिकली एक बिन बुलाया मेहमान है, तो वो किसी भी रूप में आपके सामने आपको दस्तक दे सकता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, जब एक अग्रीमेंट साइन करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आप क्या करते हैं, तो जो रिस्क होता है आपके लाइफ के साथ, रिस्क एसोसिएटेड है, तो वो रिस्क को आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जीवन बीमा कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। या कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? आप एक प्रीमियम भरते हैं जिससे आपका लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी बनता है। तो इससे क्या होता है कि आप अपना रिस्क जो अपने जीवन के साथ जुड़ा होता है, उस लाइफ के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए या घटाने के लिए आप, और उससे जो इफ़ेक्ट होता है उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आप अपना रिस्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जीवन बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए या जीवन बीमा आपके लिए क्यों आवश्यक है। तो आप मेरे से ये सवाल करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस ठीक है, आपने कह दिया लाइफ इंश्योरेंस रिस्क आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो मैं सावधानी भी बरत सकता हूं, तो मेरे को लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर अपने गाड़ी के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, क्या आप अपने बारे में नहीं ख्याल रख सकते? आपका जीवन आपका जीवन सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, आपके फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है आपका जीवन आपकी फैमिली या आपके परिवार के लिए एक संपत्ति है, या उसे आप इंग्लिश में एसेट कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि अगर मैं जीवन बीमा कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना प्रीमियम या जो एक शुल्क होता है, जो शुल्क नहीं कहेंगे, प्रीमियम नहीं बोलते हैं, तो उसको भर के मैं अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं उसके बजाय मैं अपने सावधानी बरत सकता हूँ। तो मेरा आपसे अगला जवाब ये है कि आप अपने लिए और अपने फैमिली परिवार, और ना कि अपने फैमिली या परिवार के लिए, और अपने जहाँ आप काम करते हैं आप उनके लिए भी एक एसेट हो। अगर खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कि आपके लाइफ के साथ कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो आपकी परिवार को कौन संभालेगा? हाँ, परिवार वाले होंगे, सोशली सब आएंगे, करेंगे, देखेंगे, मगर अगर आपके परिवार के पास आपके द्वारा जो जमा पूंजी है वो आपको पहले बचाएगा और कोई नहीं आके बचाएगा, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। ये एक फैक्ट है, सबको पता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपने अगर अपना जीवन बीमा नहीं कराया है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया है, तो आप अभी कीजिए, ये राइट टाइम है। तो अगर आपको अपना जीवन बीमा कराना है और कोई भी सर्विस रिलेटेड है, कोई भी आपकी जीवन बीमा पॉलिसी है जो ऑलरेडी है, या उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं या सर्विस करानी है, तो उसके बारे में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। आपके क्वेरीज़ हों तो उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज इंश्योर में कांटेक्ट के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैसेज या डीएम कर सकते हैं,
और आपको आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी तो आपको आवश्यकता के बारे में जीवन बीमा की आवश्यकता के बारे में बता दिया। तो उसकी महत्वता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जीवन बीमा क्यों चाहिए, तो इसी में ही जीवन बीमा लेने का सबसे बड़ा महत्व है कि आप अपना रिस्क जो है, अपने रिस्क को जीवन बीमा कंपनी में ट्रांसफ़र करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप जो कुछ भी और जीवन में एस्पिरेशंस हैं या जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं कि आप एक तरह से आप केयरफ्री हो सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जीवन बीमा की आवश्यकता के बारे में समझ में आ गया होगा। तो जीवन बीमा की एक और महत्वता ये भी है कि आप अपने आय या इनकम के हिसाब से और आपके अपने परिवार के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से आप अपना जीवन बीमा करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बेटे या बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाना है तो आप जीवन बीमा कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो उसका भी प्रावधान है। अगर आपको एक संपत्ति, आपको एक आपको एस्टेट या पूंजी, जीमा पूंजी बचाकर आपको एक जीमा पूंजी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो जीवन बीमा के कई सारे महत्वता हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक नमस्कार। और हाँ, इंश्योर टू इंश्योर।